दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है इंसानों के शौक भी बदल रहे हैं। ऐसा ही एक शौक है धूम्रपान। ये शौक पिछले एक दशक के दौरान तेजी से बदलाव के दौर से गुजरा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत समेत दुनिया भर में बीड़ी सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों की संख्या घटी है। हालांकि सही मायनों में इस तथ्य को समझे तो वास्तव में बीड़ी सिगरेट के शौक में बदलाव आया है। पहले जहां इंसान बीड़ी सिगरेट या सिगार पीने का शौक अधिक रखते थे, वहीं वर्तमान में युवा वेपिंग का शौक पालने लगे हैं। वेपिंग असल में एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है जिसके बारे में युवाओं का ये मानना है कि सिगरेट पीने के नुकसान कम या बिल्कुल भी नहीं होते। वहीं वेपिंग से मिलने वाला धुआं हमारी ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने एवं मानसिक तनाव को दूर करने में मदद करता है। इससे हमारी मेहनत करने की क्षमता बढ़ती है, पेट साफ रहता है, गैस एवं कब्ज आदि की समस्या नहीं होती। यानी युवाओं का ये मानना है कि वेपिंग साधारण सिगरेट के मुकाबले एक बहुत बेहतर विकल्प है। लेकिन इस मान्यता में सच्चाई कितनी है, चलिए आज के वीडियो में यही समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वेपिंग एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है। इसके अंदर एक छोटा सा टैंक होता है जिसके भीतर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। बैटरी की मदद से टैंक के भीतर लगा हीटर गर्म होता है जिससे तरल भाप के रूप में बाहर निकलने को तैयार हो जाता है। वेपिंग का एक अन्य रूप हुक्का भी होता है। हालांकि हुक्का मादक पदार्थों का वो रूप है जिसे संभवतः इंसानों ने हजारों साल पहले ही इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया था, किंतु वर्तमान हुक्का जो बार इत्यादि में इस्तेमाल होता है उसका रूप जरा अलग है। इसकी चिलम के अंदर एक टिक्की के रूप में वैसा ही पदार्थ रखा जाता है जैसा पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में तरल अवस्था में होता है। इस टिक्की को अग्नि की मदद से गर्म करते हुए भाप निकाली जाती है। साधारणतः भाप का अर्थ गर्म पानी के वाष्पीकरण से उठने वाले धुएं को ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। धुआं चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, धुआं भाप का ही रूप होता है। भले ही युवाओं में साधारण धूम्रपान करने की दर घटी है, जिसका श्रेय दुनिया भर की सरकारों को जाता है। सरकार ने धूम्रपान के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया है, लेकिन वेपिंग का इस्तेमाल युवाओं में किसी महामारी की तरह बढ़ रहा है। 2015 में भारत में सिर्फ 0.02% लोग ही वेपिंग का प्रयोग करते थे, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 23% हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा 2019 में ही वेपिंग को प्रतिबंधित भी किया जा चुका है, परंतु डिस्को क्लब, पार्टी हॉल के साथ साथ पनवाड़ी की दुकानों पर ही इसके संसाधन आसानी से उपलब्ध है। कंपनियां भी अलग अलग स्वाद के वेपिंग पदार्थ बनाकर पुरुष युवाओं के साथ साथ महिलाओं का ध्यान भी इस ओर तेजी से खींच रही है। वेपिंग में अब चॉकलेट से लेकर वेनिला या स्ट्रॉबेरी जैसे तमाम स्वाद मिल जाते हैं। जब हम वेपिंग करते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से हो अथवा हुक्का से, तो इनसे निकलने वाले गर्म धुएं का कुछ हिस्सा छोटे छोटे कणों के रूप में हमारी जीभ और अंदरूनी गालों से चिपक जाता है, जिससे हमारे पूरे मुंह में मीठेपन वाला स्वाद भर जाता है। उसके बाद यह धुआं आगे बढ़ता हुआ सीधे इंसानी फेफड़ों में जाता है और फेफड़े की बारीक नलियों से भी ये चिपकता हुआ ठंडेपन का एहसास देता है। लेकिन इस खुशबूदार पदार्थ के चिपकने से फेफड़ों में मौजूद खून की नलियां चिपचिपी हो जाती है, जिससे खून का बहाव भी प्रभावित होता है। इस पूरे प्रकरण की तुलना यदि साधारण धूम्रपान से की जाए तो ये चिपचिपापन साधारण सिगरेट के धुएं में कम होता है। नतीजन वो सिगरेट खून के बहाव को भी प्रभावित कम करती है। साथ ही वेपिंग से निकलने वाली भाप बेहद अधिक गाढ़ी और ज़्यादा मात्रा में भी होती है, जिस कारण ये भाप सांस की नलियों में इस कदर बैठ जाती है कि वेपिंग करने वाले इंसान को तुरंत दिल का दौरा आते हुए उसकी मौत तक हो सकती है। वेपिंग की भाप में मुख्य रूप से प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल होता है। इन्हीं पदार्थों के कारण वेपिंग मीठेपन का स्वाद देती है। इन केमिकल पदार्थों को हम टॉफ़ी, केक और कॉस्मेटिक उद्योग में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि टॉफ़ी या केक खाने के नुकसान भी वेपिंग जितने ही होते हैं। दरअसल प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने का एक निश्चित तरीका होता है। जैसे कि यदि कोई जहरीला सांप इंसान को काट ले तो सांप के दंश से इंसान की मौत हो सकती है, किंतु यदि उस सांप का जहर इंसान को पिलाया जाए तो चूंकि ये जहर प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए हमारा लीवर सांप के जहर को पचा सकता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रोपिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल को भोजन के रूप में लिया जाए तो हमारे पाचन तंत्र में बनने वाले रस इन पदार्थों को आसानी से हजम कर लेंगे, किंतु धुएं के रूप में लेने पर ये चिपचिपे पदार्थ नसों में चिपक जाते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए शरीर को काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। इन सब के अतिरिक्त वेपिंग में निकोटीन भी होता है जो हमारे खून में घुलते हुए सीधा दिमाग तक पहुंच जाता है। ये निकोटीन ही हमें थकान रहित होने का सुखद एहसास देता है। निकोटीन साधारण सिगरेट में भी होता है और इसके नुकसानों की बाबत आपने पहले ही काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। दिल की धमनियों में जमने के साथ साथ ये पदार्थ
कैंसर तक को जन्म देने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि आज तक कोई भी कंपनी सही तरीके से ये नहीं बता पाई है कि वेपिंग के इस जूस में कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं। अब चूंकि ये सभी कंपनियां अवैध तरीके से कार्य कर रही होती है, इसलिए केवल स्वाद बढ़ाने के लिए इन कंपनियों द्वारा कोई भी घातक केमिकल इस जूस में मिला दिया जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि वेपिंग जूस में हजारों तरह के केमिकल होते हैं जिनके बारे में कंपनियां जिक्र ही नहीं करती। कंपनियां इन सिगरेट की डिब्बी पर उन्हीं केमिकलों का नाम लिख देती हैं जो केमिकल फूड इंडस्ट्री में प्रयोग किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वेपिंग बिल्कुल हानि रहित प्रक्रिया है। दोस्तों, वेपिंग सिगरेट में जब भरे हुए केमिकल जल चुके होते हैं या कम मात्रा में बचते हैं तो इस सिगरेट से निकलने वाली भाप का स्वाद मीठे से कड़वे में बदल जाता है। दरअसल ये कड़वाहट हीटिंग कोयल के अत्यधिक गर्म होने से एवं जलने से उत्पन्न होती है। यानी वेपिंग से हम हीटिंग कोयल के जलने से उठी भाप को भी भीतर खींच रहे होते हैं। इस भाप में एल्यूमिनियम, बोरोन, लीड, क्रोमियम जैसे पदार्थ होते हैं जो हमें अस्थमा से लेकर फेफड़ों तक का कैंसर जैसी समस्या दे सकते हैं। वैसे वेपिंग सिगरेट की शुरुआत हुए सिर्फ 20 साल ही बीते हैं। यही वजह है कि सिगरेट से होने वाले नुकसानों पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है। दूसरी ओर साधारण सिगरेट से होने वाले नुकसानों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग सिगरेट छोड़ने के लिए वेपिंग सिगरेट अपनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए वेपिंग थोड़े समय के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, किंतु लंबे समय के लिए वेपिंग करना साधारण सिगरेट की ही भांति नुकसानदायक सिद्ध होगा। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी देखा गया कि जो लोग वेपिंग शुरू करते हैं उन्हें खांसी, सांस लेने में कठिनाई और गले में घरघराहट आदि की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वैसे भी इंसानों के फेफड़े बहुत ही कोमल टिश्यूज से बने हुए होते हैं और हमारे वातावरण में फैला प्रदूषण पहले से ही हमारे फेफड़ों का दम घोट दे रहा है। ऐसे में किसी भी सिगरेट के रूप में और अधिक धुआं अपने फेफड़ों में भर लेने का औचित्य मेरी समझ से तो बाहर की ही बात है। ये धुआं फेफड़ों का रंग बदलकर उन्हें काला बना देता है। धुएं से बचाव के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी अपना काम शुरू कर देती है। फेफड़ों में बलगम की मात्रा अधिक होते हुए खांसी आने लगती है ताकि वो जमा हुआ धुआं किसी तरह से बाहर निकल सके। किंतु धूम्रपान करने वाले लोग लगातार धूम्रपान करते हुए काले फेफड़ों का रंग बरकरार रखते हैं। देखा गया कि वेपिंग अथवा साधारण धूम्रपान के बाद नसों में धुआं भर जाने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ दिल भी तेजी से धड़कने लगता है, जिसका बुरा असर हमारे सभी अंगों पर पड़ता है। जितनी कम उम्र में धूम्रपान या वेपिंग का उपयोग शुरू किया जाता है, ये उतना ही अधिक लती साबित होता है, क्योंकि कम उम्र में दिमाग का निर्माण हो रहा होता है, जिससे दिमाग धूम्रपान के सुखद एहसास को पूरी तरह से अपने भीतर बैठा लेता है। अक्सर ये भी देखा गया कि जो लोग निकोटीन की लत को छोड़ने की कोशिश करते हैं वो डिप्रेशन, सरदर्द, थकावट एवं भूख न लगने जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से निकोटीन को छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किंतु यदि हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें तो ये समस्याएं निकोटीन छोड़ने के कुछ सप्ताह बाद ही दूर हो जाती हैं। तो यदि आप भी सिगरेट या वेपिंग के लती हो चुके हैं तो आज से ही इस बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश शुरू कर दीजिए। और यदि आप आज तक इन बुरी आदतों से दूर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन बुरी आदतों से आने वाले भविष्य में भी दूरी बनाए रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।